सबसे पहले मैं चाहता हूँ भाई जोरदार तालियों से भाई देवा का स्वागत कीजिएगा। हरियाणा की शान है दोस्तों, हरियाणा नहीं उत्तरी भारत की यानी नॉर्थ जो उभरते हुए स्टार, उभरते हुए कलाकार, इनकी वाणी का बता दीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने भी किसान योद्धा यहाँ पहुंचे हैं उन सबको नमन करता हूँ, और आप लोग जितनी भी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं आपसे केवल मात्र ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने गांव जहाँ भी जाएं आपसे सिर्फ केवल मात्र ये प्रार्थना है कि 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करें। मैं पिछले 6-7 दिन से संगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और ढासा बॉर्डर हर जगह किसानों के साथ मिलजुल के वहां कोई कार्यक्रम या फिर मुख्य मंच से अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। सिर्फ ये 2 बातें आपके बीच में लेके आया हूं। एक तो बजाड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आके पिछले 10 साल से बजाड़ साहब को जानता हूँ। इन्होंने एक गलती से नावल लिख दिया था खतरनाक रूप से, वो यही पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। उस नावल को बजाड़ साहब खुद पढ़ते हैं और उसी नावल के शब्दों को बोलते हैं। एक तो 10 साल तक बजाड़ साहब मुझे उभरने नहीं दे रहे, हर जगह बोलते, कभी मिलते तो भाई उभरते कलाकार। ईव तो पेड़ हो लिया जी, ईव मामला न छोड़ दो, वो बरनाला में परमात्मा और आप सब के आशीर्वाद से नॉर्थ इंडिया में जहां हरियाणवी भाषी बोली वहां पे अजय हुड्डा, राम एरमेला, गगन हरियाणवी और अन्य राजू पंजाबी, आपके जितने भाई बेटे हैं इनके गाने में डीजे के ऊपर तैल का मचा रखा है। और ये हरियाणवी का उठान है। ये बातें दूर गई, लेकिन आज हम एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सन 1947 के बाद या तो जेपी आंदोलन हुआ था जो कि एक ऐसा आंदोलन था जो 19 महीने चला, और उस आंदोलन की जीत ये हुई कि एक ऐसी सरकार जो तानाशाही रूप अख्तियार कर चुकी थी उसको गिराने का काम किया। और आज एक किसानों की 36 बिरादरी की लड़ाई आज हर बॉर्डर पे दिल्ली के चारों तरफ है। हम लड़ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की, राजस्थान की, पंजाब की और दिल्ली के किसानों की बढ़ती है, यूपी के किसानों की बढ़ती है। आज जितनी तादाद में आए हैं इससे 10 गुना यहाँ। एक और आपसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि चमारिया का भांजा हूँ, उट्या का भांजा हूँ। अतनु मान लो अब जीत की माँ है तो थोड़ा बहुत खून यहाँ का भी मेरे रगों में है, तो इस धरती से भी नाता है। और ये भाईचारा यहाँ जो मकड़ोली कला में, मकड़ोली खुर्द में, तो इस भूमि पे छोटा सा था जब मैं, आज भी छोटा ऐसा हूँ, हाइट ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ तांगा में आया करते जब मेरी माँ कहलाया करते। और इस भूमि पे आड़ के सबसे पहले तो आप सब जितने भी भाई लग गए, कोई मामा भी लग गए, तो आप सबको अपने भांजा की राम राम। आपसे सिर्फ 2 ही बातें, क्योंकि ये जो साज है इस साज में मेरा गाने का कभी अनुभव रहा ही नहीं, इसलिए केवल मात्र 2 लाइनें मैं आपसे कोशिश करूंगा कि 2 लाइनों में जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम आए तो अपने आप इस कंबल से निकल के या जो अपना बुक्कड़ सीमा रेशमंद निकल के ताली बजनी चाहिए। तब ये मान के चलेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह ने नारा दिया था, शहीद आजम ने दिया था, आज उसी की जरूरत है। जय बाबा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की लड़ाई एक अनोखी लड़ाई है। ना हमने बेरा नाउन न बेरा लड़ाई क्या पे है। सबसे बड़ी लड़ाई जो कि हमारे जानकार बुजुर्ग हैं वो बताते हैं
रहबरे आजम सर छोटू राम ने एक कानून व्यवस्था तोड़ी थी, एक जमींदारी प्रथा तोड़ी थी। सन 1947 से पहले ही वो तोड़ दी थी और सन 1956 में भारतीय कानून में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें सरकार की 4 एजेंसियां, चाहे वो राज्य सरकार हो कर सकता, लेकिन ये पूरा 45 से 50 लाख करोड़ का सालाना बिजनेस जो कि मंझले व्यापारी, आड़ती, छोटा व्यापारी और किसानों के बीच होता था, जो सही मायने में जीडीपी का 50% से ऊपर का हिस्सा इस किसान के इस अन्न से और किसान के पसीने मेहनत से जाता था, उसको बर्बाद करने के लिए, चंद हाथों में देने के लिए इस सरकार ने ये 3 काले कानून लेके आई और तीनों ऐसे कानून के कहीं भी किसान बच नहीं सकता। इसलिए किसान के साथ 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। ये जो पीले कार्ड, नीले कार्ड, धोले कार्ड, काले कार्ड, जितने भी कार्ड, कोटा सिस्टम है, जहां कोटे से अनाज मिलता है 2 रुपये किलो और वो तेल वगैरह जो भी चीजें मिलती है वो सब बंद हो जाएगा। हर बिरादरी को महंगे दामों पे यहाँ से खरीद के वो बड़ी कंपनियां देंगी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं। ये देश जो 50% ही आजाद था, ये 50% भी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। उसे बचाने की मुहिम जो आप लोगों ने, जो किसानों ने उठाई है, इसलिए मैं अपने युवा साथियों से कहता हूं कि आप यहाँ भी बैठे और यहाँ से निकलकर गांव-गांव जाकर 36 बिरादरी को समझाएं कि ये नुकसान कहां तक जाएगा। और एक और शांतिपूर्ण में बैठे रहो। ये जो हरियाणा सरकार है, ये अलग में आ चुकी है, अंदर खाते विधायक भाजने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गिरेगी, अपने अपने विधायकों को बुला के धरना पर बुला लो और बिठा के सिर्फ एक ही बात कहो, भाई विधायक का फिर बना देंगे, आज भाइया ही गेल बैठ गया। ये 50 लाख करोड़ की जो बड़ाई है ना यार, यो झूठ है, इनका सबका थोड़ा थोड़ा बांटा होगा। इसलिए ना तो इतनी कड़ी ठंड में, इस ऐसी ठंड में जो आज के दिन किसान बैठे थे, इतना ही तो सरकार इसमें मान लो 5-6 ऐसे एमएसपी जो कि हमारा हक सरकार ने 1956 में दिया था, उसको तोड़ने लग रही है और कहते हैं कि एमएसपी पे ही खरीदेंगे, लेकिन 2 साल उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। जो धनट आदमी जो भाव तय करे या ना करे, अनाज को उठा ले जाएंगे और भंडारण करेंगे और औने पौने दामों में हमारे बीच वो अनाज आएगा। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पूरे इलाके का अनाज खरीद के अपने भंडारण कर लेती है और दिवालिया दिखा देती है, तो मिनिमम गारंटी, जो भुगतान के पैसे की गारंटी अब तक तो सरकार के पास थी, गेहूं गले खराब हो, गीला हो, कैसा भी हो, एमएसपी रेट में वो पैसा जो बढ़ता था वो सरकार 1 महीने में 2 महीने में किसान का चुकता कर देती। लेकिन इस मामले में अगर किसी व्यवसायी ने नीरव मोदी बन गया, ललित मोदी बन गया, भाग गया, भगोड़ा हो गया, तो फिर वो पैसा किसान का पूरे इलाके का कौन देगा? क्योंकि सरकार वो भी गारंटी लिखित रूप में इसे जो पुराने बिल आए हैं इनके अंदर नहीं दे रहे। क्या ऐसे 17 ऐसी लाइनें हैं जो कि डलनी चाहिए और वो ये सरकार इसलिए नहीं डाल रही कि टेबल के नीचे से और टेबल के ऊपर से सारे फैसले हो चुके हैं। किसान मर रहे हैं, सर्दी में मर रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मैं दूसरा, जो कि मीडिया आज तक, बाज तक, जी न्यूज, उसका न्यूज, उसकी न्यूज, ये जितने नेशनल मीडिया सारा खरीदा गया। मैं तो ये मानता हूँ डॉक्टर सचिन जैसे भाइयों ने जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं, जितने यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने हमारे इसको सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को विदेश तक पहुंचाया है। तो आपसे सिर्फ जवानों से मेरी ये 2 लाइनें और प्रार्थना है, इन 2 लाइनों को आज ये मकड़ौली टोल टैक्स के ऊपर जो आंदोलन की शुरुआत 4 दिन से 2 भाई जो कि चमारिया गांव से और मकड़ौली गांव से जो 2 युवा अनशन पे बैठे हैं, कल से इनके साथ 2 और ऐसे ही कारवां जुड़ता जाए। सरकार को यहाँ से भी मैसेज जाए, इस एरिया से भी मैसेज जाए कि हर जगह किसान बैठ चुके हैं, या तो सरकार को झुकना पड़ेगा। मैंने 2 लाइनें अपने एक गाने में डाली थी, उन 2 लाइनों में ये है कि काले कानून वापस लो, नहीं
नहीं तो करो सियासत खाली, क्योंकि किसान एकता की अब भाइयों लहर से चाली। ये किसान एकता की लहर है, छत्तीस बिरादरी की लहर है, ये रुक नहीं सकती चाहे 2 साल लग जाए। ये किसान भाई ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो जवानों से मेरी ये प्रार्थना है, आपके बीच में 2 लाइनें, केवल मात्र इन 2 लाइनों को ये मानना, थोड़े को घना समझना और अपने जज्बे को इतना हावी कर लेना। और तालियां मुझे चाहिएगी, क्योंकि शहीद आजम आप सबको देख रहा है। तो जब शहीद आजम का नाम आए तो आपकी तालियां जरूर हो। युवाओं के लिए है, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ तक ले आए हैं। अब इस आंदोलन को या इस देश को किस तरीके से चलाना है, 73-74 साल के बाद हम युवाओं पे है। तो इसलिए ये 2 लाइनें, हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान सा चाहिए। जवानों से सीधी बात है, हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान सा चाहिए। अब आपकी तालियां गड़गड़ाहट आसमान तक जानी चाहिए। हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान सा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। केवल मात्र आपका जवानों का जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। और उस जज्बे को मजबूत करने के लिए हमने अपनी 36 बिरादरी को जोड़ना है। हम सब के काम आवा, जितने किसान हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे जाट है, राजपूत है, गुर्जर है, किसी भी समाज से है, हर कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और इस जुड़े हुए को बिल्कुल जोड़ना है। फेविकोल के जोड़ मित्र है, आप इसको जोड़ दो। और जोड़ के जब ये लड़ाई लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो केंद्र सरकार हिलेगी और हरियाणा सरकार गिरेगी। अगर शांति ने 10-5 दिन और काट दिए तो सोचना पड़ेगा। किसान मसीहा चौधरी देवीलाल का पड़पोता, जो आज मलाई के चक्कर में बोल भी नहीं रहा, आज हमारे बीच भी नहीं आ रहा, कितना बड़ा दुख होता है। चौधरी चरण सिंह ने, सर छोटूराम ने और किसान मसीहा चौधरी देवीलाल ने क्या ऐसा सोचा था कि मेरा किसान रोड पे हर जगह इस तरीके से बैठेगा? इसीलिए मैं जवानों से यही कहता हूँ, हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। अरे जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए से जो संत मिले भाई बैठे हैं बुड्ढा जी, उन्होंने मेरा भी पूरी स्कीम का सम्मान किया। और 100 रुपए से कुलदीप भाई ने, जो कि कुलदीप बुड्ढा ने, मेरे मामा के लड़के, उन्होंने जो भी सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में आज हुंडा बहुत ही और आपके जहाँ ये आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी के साथ इस तरफ जो ये रिहायशी मकान है, इनमें हरियाणा के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर टी.आर. पांचाल का एक मकान है। और टी.आर. पांचाल भाई चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो म्यूजिक में बदली लग गए। इंग्लिश मीडियम पता नहीं कितने गाने हैं जो उन्होंने बनाए हैं। और इस हरियाणा प्रदेश को, उत्तर भारत में उनके म्यूजिक के कारण और उनकी आवाज के कारण आज मैं 2 घंटे उनकी वीडियो
बिटिया बीमार थी तो यही बैठा था और हालचाल पूछने गया तो उन्होंने भी उस तरफ से भेजा कि मैं किसान आंदोलन में सभी भाइयों के साथ TR पांचाल भी हमारे साथ ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बैठा सुन भी रहा होगा, उनकी हाजिरी भी आप लगा लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसलिए धन्यवाद कि आपने थोड़ी देर, क्योंकि मैं इस साज पे गा नहीं सकता, लेकिन ये 2 लाइनें प्यार से सुनी और तालियां बजाई। भगवान ने चाहा, कभी मौका मिला, ये जीत के बाद एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे, यहीं पे गगन भाई की जिम्मेवारी लगा देते हैं, दूसरे साजो सामान से आएंगे और पूरी रात मनोरंजन करेंगे, उस जीत का जश्न मनाएंगे। 9 वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।